टॉपिक था दैनिक रेमेडियल कार्य की रणनीति पर बातचीत करना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो रेमेडियल कार्य होना है ये 1 से लेकर 5 दिन तक रोज़ होना है, और ये जो हमारा तीसरा कालांश होगा उसमें लास्ट के 20 मिनट्स इसके लिए निर्धारित हैं कि उसके लिए होगा। बाकी अपने स्तर पे आप जितना महसूस करते हैं आप उसी तरह से डिवाइड कर लीजिए। साप्ताहिक आकलन में आप जानेंगे कि बच्चा जो है वो किस स्तर पे है, उसका समूह ए बनाएंगे और समूह बी बनाएंगे। समूह ए में 50% से जो कम जवाब देने वाले बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, वो समूह ए में जाएंगे, और समूह बी में 50% से ऊपर जो कार्य कर पा रहे हैं उनको जानेंगे। अब क्योंकि हम बात कक्षा 1 की कर रहे हैं तो यहाँ पे समूह ए में मोस्टली जो है कक्षा 1 में क्या है कि वर्ण पहचान, अक्षर पहचान, अमात्रिक शब्दों को बनाना। तो जब 50% से जो कम बच्चे होंगे वो आपके पास ज़्यादातर ऐसे पाएंगे कि जो बच्चे इन बच्चों को साथ ही दे पा रहे हैं। मतलब आपने वर्ण पहचान बताया तो ये बच्चे आराम से सीख गए, ये बच्चे पहचान पा रहे हैं। आप इनको अगर काट के भी अक्षर दिखा रहे हैं तो वो ए के बाद बताने की ये ग बना हुआ है, वो घ बना हुआ है। और ये अगर ये क्रम से भी लिखे हुए हैं तो भी ये बच्चे नहीं पहचान पा रहे हैं कि क के बाद ख रहा है, ख के बाद ग आ रहा है। इसलिए इन पे रेमेडियल कार्य में इनके लिए जो योजना बनाई जाएगी, इनको वर्ण पहचान दिया जाएगा, अक्षर पहचान इनको कराई जाएगी, तब जाकर ये आएंगे कि अक्षरों से शब्दों पे कैसे आना है। लेकिन क्योंकि रेमेडियल कार्य सभी बच्चों का चलना है तो इसमें दिया गया है जो संदर्शिका के अनुसार है कि समूह बी को रेमेडियल कार्य की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन क्योंकि आपको ये बच्चे घेर कर रखने हैं, ये बच्चे आप सेम क्लास के हैं, आपको ये इन्वॉल्व करके रखने हैं, तो इन बच्चों को, क्योंकि ये बच्चे इनसे ज़्यादा कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि कक्षा 2 में ये दोनों ही बच्चे साथ प्रवेश करेंगे इसलिए इनको रोक के रखना है यहाँ पर। तो इनको इनकी रुचि के अनुसार या जितनी इनकी काबिलियत है उनके अनुसार इनसे ज़्यादा काम किस तरह से लिया जाएगा कि क्योंकि ये बच्चे अक्षर, इन्हें वर्ण पहचान हो चुकी है तो ये वर्णों से शब्द बनाना सीखेंगे। अगर कोई बच्चा शब्दों को पहचान करके मात्राओं पे पहुंच रहा है तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आप उनको मात्रा सिखानी शुरू कर सकते हैं। शब्दों से वाक्य पे अगर बच्चा जा रहा है तो आप उसमें, और ये सारी चीज़ें आप गतिविधि के द्वारा ही कराएंगे। लिखित में वो इसलिए, मतलब आज पूरा सिलेबस आप नहीं चेंज कर सकते क्योंकि सिलेबस में तो दोनों ही बच्चे साथ लेके चलने हैं। तो आप सिर्फ गतिविधि के द्वारा बच्चों को जो है इंटरेक्ट करके रख सकते हैं, उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं बता रही है बताना